रोनाल्डो का गोल हो या मेसी का फ्री किक हो या वर्ल्ड कप फाइनल का वो आखिरी शॉट हो, उस फुटबॉल के पीछे एक कहानी है जिसकी जड़ें यहाँ मेरठ के इस गांव में है, सिसोला बुजुर्ग गांव। एक बार उंगली दिखाइए आप अपनी, हाथ दिखाइए। जैसे आलू खींचते हैं ये कट जाते हैं, सुई भी बढ़ जाती है, ऐसी बात नहीं है, सुई भी पक जा। दोस्तों मुझे लगा था कि यहाँ कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ ये फुटबॉल बनाए जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो हर घर में फुटबॉल बनाया जा रहा है। दुनिया के स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री का जितना बिजनेस है उसका 60% अकेला मेरठ बनाता है। टूटता नहीं है ये, बहुत मजबूत है, देख लो कैच कैच। हाँ वो तो देख लिया मैंने, हाथ कट जाएगा हाँ, लेकिन हाथ ही कट टूटेगा जाएगा नहीं। मेरा तो। बात अगर फुटबॉल की करें तो क्या आपको पता है कि फुटबॉल का साइज इतना ही क्यों होता है? इससे बड़ा या इससे छोटा क्यों नहीं होता? इसमें कितने क्यूब्स या कहें तो पैनल्स कितने होते हैं? इसमें कितने स्टिचेस लगते हैं? आज सब कुछ हम जानेंगे और मिलेंगे उन कारीगर से जिन हाथों से ये फुटबॉल बना है। तो ये सिलाई का काम कर रही हैं आप? जी। और ये काम कब से कर रही हैं आप? ये हमें हो गए कम से कम 20-25 साल। 25 साल हो गए यही काम करते हुए? यही काम करते हुए ज्यादा हो गया इसी घर में? इसी घर में। तो दिन के कितने फुटबॉल सिल लेती हैं आप? जी 4। दिन के 4? अच्छा, दिन के मतलब अकेले आप 4 कर हाँ। लेती हैं, और बाकी कौन कौन लोग हैं जो करते हैं सिलाई का? जी सभी करते हैं यहाँ पे जो है, हाँ। सभी लड़की बच्चे सभी करते हैं। अच्छा ये ये मत्ती। रे, ये मत्थी है, ठीक है। ये भी ये ऐसे जोड़ी जाती है दोनों मिलकर। एक सेकंड, ये तो बड़ा छोटा लग रहा है। जी बड़ी छोटी लगती है। अच्छा बड़ी छोटी ही लगती है? जी। अच्छा एक बड़ी वाली मत्ती? ये बड़ी छोटी लगती है। हाँ। और फिर जो इसका पुल बनता है ऐसे हाँ। पुल बन के हाँ। फिर ये बड़ी बड़ियों को बनता है। अच्छा फिर ऐसे इसे जोड़ के फिर इसको सिलते हाँ। हैं। अच्छा ये आपने सिल लिया है? जी। ठीक है, अब और इसको पलट ऐसा के करके हाँ, ये क्या है? एक सेकंड। ये दूध है जो इसमें ये दूध है ये? हाँ। कौन सा, किसका दूध है? जो ब्लेड चिपकाते हैं। अच्छा मतलब ये चिपकाते गम हैं। है ये चिपकाने जी। के लिए? ठीक है। नहीं गम नहीं है ये दूध ही है। अच्छा दूध ही है ये? हाँ ये ब्लेड का दूध बनता है। अच्छा अलग आता है, ये गम नहीं है। तो ये दूध कहाँ से लाती हैं आप? जी ये तो मेरठ से, पता नहीं ये लोग कहाँ से लाते ये तो होंगे। महंगा आता होगा। जी। अच्छा अब ये इसमें ये थोड़े हाँ। से सूख के हाँ। ये चिपक जाएगा इसमें। अच्छा ये फिर- अंदर रहता है जिसमें हवा भरी जाती है? जी। और ये फिर एक दोनों इसको ऐसे जोड़ के फिर ये पूरी फुटबॉल अच्छा मतलब समझ गया मैं कि 2 पार्ट में आपने बनाया है इसको, जी। सिल लिया। हाँ फिर उसके बाद इसमें जो है इसमें- इसको हाँ। दूध डाल के इसको चिपका दिया आपने। चिपका दिया। चिपकाने के बाद जो है फिर दोनों को पकड़ के एक साथ जोड़ के सिल जोड़ दिया। अच्छा फिर उसके फिर बाद ये इसमें हवा ऐसे भरी। फुटबॉल ये बन जाता अच्छा उसके बाद ये बन जाता है। इसके बदले आपको कितने रुपए मिलते हैं? है। बस जी इसके 20 रुपए ज्ञान मिलते हैं। एक फुटबॉल सिलने के 20 रुपए। 20। तो अगर और 3 सिल इस लिया वाले आपने? के हैं, हाँ। इसके हैं 40। अच्छा ये बड़ा वाला है इसलिए? हाँ। ओके। ये छोटी है, ये बड़ी है, इसके 40 है, इसके 20 है। देखिए ऐसे होती है सिलाई फुटबॉल की, और ये धागा ये देखिए। मजबूत बन जाता है फिर ये धागा इसे लग के। अच्छा। टूटता नहीं है ये, बहुत मजबूत है, देख लो कैच के। हाँ वो तो देख लिया मैंने। हाथ कट में- जाएगा हाँ, लेकिन हाथ ही कट टूटेगा जाएगा नहीं। मेरा तो। एक बार उंगली दिखाइए आप अपनी, हाथ दिखाइए। हाथ लग रहा है कि कटा कटा है। हाँ ये रे ना कट जाते हैं ये। अच्छा ये कट जाते हैं ये रे। ये कट जाते हैं इसे हाँ धागे जैसे से? हाँ जैसे आलू खींचते हैं ये कट जाते हैं, सुई भी बढ़ जाती है, ऐसी बात नहीं है, सुई भी पक जा। कभी आपने सोचा है कि एक फुटबॉल में कितने पैनल्स होते हैं? टोटल होते हैं 32। 20 होते हैं ये हेक्सागन वाले और 12 होते हैं ये पेंटागन वाले। ये देखिए ये येलो वाला ये पेंटागन, ये 12 होते हैं, और ये वाइट हेक्सागन जो है ये होते हैं 20। और ये कटाई का काम कर रहे हैं हमारे बिट्टू भाई, घर के अंदर बैठे हुए बिट्टू भाई, अपना सेटअप है, हाथ से चलने वाली मशीन है। बिट्टू भाई बताइए कि ये जो आप कटाई का काम कर रहे हैं तो ये दिन में आप कितने फुटबॉल की ये कटिंग कर लेते हैं? 100 फुटबॉल। 100 फुटबॉल फिक्स टारगेट है। और ये मशीन चलती कैसे जरा बताएंगे हमें अच्छे से? देखो जी ये डाई रखी, ये क्या है? ये डाई डाई? ये दूसरी डाई है क्या? नहीं ये भी डाई है। अच्छा, ये अच्छा, तो मैं हाँ। कुछ पैनल जो कम छोटे हैं तो ठीक है। उसे काट दूँ। अच्छा ये छोटे वालों के लिए, बड़े वालों के लिए, ठीक है।
ये 5 नंबर की स्टिचिंग जो मशीन से कटिंग हो रही है। 5 नंबर फुटबॉल अच्छा, इनके साइज होते हैं, हाँ 3 भी 5 भी 5 नंबर की हो रही है कटिंग। अच्छा बिट्टू भाई, मैं ऐसे समझ नहीं पा रहा हूँ यार, आप जो है ना जरा इससे बताओ, ये आपके पास हो गया रॉ, ये है रग्बी जाल। रग्बी जाल हो गया हाँ है, जी, इसको कट करोगे आप। हाँ जी, आपके पास मान के चलो हाथ में अगर ये आया, इससे आप ये कैसे बनाओ, ये बताओ। हाँ तो इससे हाँ। मैं ये बना के दिखा रहा हूँ जी। हाँ, इसको डाल लिया आपने उसके ये अंदर, लो, ठीक है, ठीक है। डाई रख दी, ठीक है। ये कट गई। अच्छा, ये जोर से घुमाए कट ये गया। देखो इसके, अच्छा, मतलब ये रग्बी वाले उससे आपने हाँ ये जी। बना दी। ये कट गया हेक्सागन वाला, अब छोटा वाला पेंटागन वाला भी कट के देख लेते हैं। मतलब पूरा खेल इसमें कटिंग में डाई का है। अगर बड़ी डाई से काट रहे हैं तो ये बड़ा हेक्सागन कटेगा, छोटी डाई से कटेंगे तो पेंटागन ये लो कटेगा। जी, ये छोटा पैनल कट ये चुका छोटा काट दिया आपने, मेरे सामने लाइव काट दिया इन्होंने दो। अब मैं समझ गया पूरा खेल कि मतलब जो रग्बी के लिए शीट काटा गया है इससे, है ना बिट्टू भाई। हाँ जी, उसके बाद ये जो वेस्ट बन बच गया, ये वेस्टेज हम इस लाए। वेस्ट से आप लोग फुटबॉल बनाते हो। हाँ जी, कितने साल से काम कर रहे हो आप ये? हम तो हमारा बचपन ही नहीं में ही है। बचपन ही हाँ, स्टार्ट किया हमारे इसी से? बाप कर रहे थे, हम कर रहे। अच्छा, ये मतलब खानदानी काम है हाँ, आपका, है ना? सभी का ही यहाँ ऐसे ही। अच्छा, पापा भी करते थे, उससे पहले भी लोग करते थे। तो हमें तो सीखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो खुद ही सीख चलिए, इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ मेरठ में कई सालों से ये काम हो रहा है। बिट्टू भाई सामने भी 40 साल से, बिट्टू भाई खुद कह रहे हैं कि पैदा हुए हम यही काम कर रहे हैं, हमारे पापा यही काम करते थे, हमारे दादा सभी यही काम, के सभी यहाँ ऐसे ही है। सभी ऐसे ही है। सारे घरों में वही देख रहा हूँ, सब फुटबॉल ही बनाते हैं। इस प्रोसेस में कटिंग के दो तरीके होते हैं, एक तो जो हाथ से चलाने वाले मशीन से कटिंग की जाती है, और दूसरा जो मेरे पीछे ये कटिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है एक मशीन, उससे यहाँ पे देखिए आप ये छोटे छोटे ये पैनल्स कट किए जा रहे हैं। भैया 2 मिनट जरा आवाज़ कम करोगे, इसका बंद करोगे? तो बताओ, ये मशीन जो चलती है ये किस पे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी पे हो चलती एक तो हाथ से चलने वाली मशीन होती है, जी दूसरी ये होती है। जी। ये कैसे काटते हैं आप इसमें? ये इसकी दाब पड़ती है, इस पे हाँ, जो इसका रूला है अच्छा। वो दाबता है इसे डाई को। हम्म, डाई पे जैसे दाब पड़ती है तो इसमें ब्लेड लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब प्रोसेस वही है, सेम ही है जो हाथ से चलती वाली मशीन उसमें भी, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें हाथ से प्रेशर बनाना पड़ता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से बन जाती है, मशीन से बन जाती है ना? तो ये काम हो रहा है आपका अभी। दिन में कितने काटोगे आप ये? दिन में जो भी लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लाइट रहती है इधर? लाइट रहती है 5-6 घंटे। तो फिर भी कितने फुटबॉल काट लेते हो? 70-80 फुटबॉल कट जाते 70-80। अच्छा, हाथ से बनाने वाला कारीगर 100 काट रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला? हैं। तो वो है ना, लाइट के ऊपर डिपेंड है। लाइट 4 बजे चली जाती है हाँ, और जो हाथ से काटने वाला आदमी है वो शाम को 6 बजे तक लगा रहेगा। यही फर्क है। यही फर्क है अच्छा, आप दोनों आदमी यहाँ काटते रहते हो? जी। बढ़िया बढ़िया। रग्बी के इस वेस्ट शीट से हमने पहले ये पेंटागन और हेक्सागन साइज के ये छोटे छोटे शीट्स बनते देख लिए, उसके बाद इसको सिलाई करके ये पूरा फुटबॉल बनते देख लिया। लेकिन अब समझेंगे कि इसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या है, ये फुटबॉल मेरठ से बाहर कैसे निकलता है। और ये जो छोटा सा एक आप देख रहे हैं फैक्ट्री नुमा एक घर, जो इसी घर में इन्होंने सेटअप भी लगा रखा, ये घर है रवि भाई का। रवि भाई, बहुत स्वागत है। अब बताइए कि जो बिट्टू भाई ने ये गेंद बना दी, वो एक कट कर दिया, फिर आपने इस कटिंग को कहाँ भेजा? पहले हम इसकी सिलाई करवाते हैं गांव में। सिलाई किससे करवाते हैं? गांव में कारीगर हैं बहुत से लेडी। एक कर आपकी बारी चली गई, अब इनको बोलो। हाँ ये कारीगर हैं, ये कारीगर ये ऐसा ले जाती हैं हाँ, और इसका हम एक ब्लेडर होता है, ये ब्लेडर और इन्हें सिलने का सामान जो इसमें सामान लगता है वो दे दिया। ये कारीगर सिल के लाते हैं, कारीगरों को अच्छे पैसे देते हैं सिलाई के। एक फुटबॉल सिलने के कितने पैसे दोगे आप? एक फुटबॉल सिलने का 50 रुपये भी हैं, 40 रुपये भी हैं, अलग अलग हैं। 40-50 छोटा है हाँ। या 25-30 भी है, हाँ। तो अलग अलग उसका बड़ा फुटबॉल सिलना हो तो 50 रुपये। 50 रुपये। हाँ। और कारीगर एक घर में मिनिमम 10 फुटबॉल भी सिल देते हैं। मतलब गांव के जो लोग हैं, गांव की जो लेडीज वगैरह हैं और जो सदस्य हैं घर में, जो भी सिलता हो वो सिल कर ले आते हैं, 10 या 12 जो भी, ठीक है। तो अच्छे पैसे भी मिलते हैं और किसी को बाहर भी जाना नहीं पड़ता, घर के घर पे ही कार्य हो जाता है। सबसे मेन ये है। ठीक है। और ये हम इन्हें सिलने के लिए देते हैं, ये कारीगर सिल के ले जाते हैं, फिर हम इसको मार्केट में बेचते हैं, जो हमसे मार्केट में ऑर्डर कहते हैं। एक मिनट, आराम से। आपने सिलने के लिए दिया जी। फिर उन्होंने तो इसकी तैयारी करके
फिर वो आप तक पहुंचा देते हैं। यहाँ सिल्क है, हाँ। ये हमारा दौरा है। फिर इनकी हम चेकिंग करते हैं, इसमें लीकेज तो नहीं है या कुछ जो भी सही बनी हुई कैसे है। करते हैं चेकिंग? हवा भर के, अच्छा, हवा भर के। हवा भर के हम इसमें चेकिंग करते हैं हाँ। कि इसमें कोई कहीं खराबी तो नहीं है। फिर हम इसमें ओके करके फिर मार्केट में बेचते हैं। यानी कि हमारे जो हमसे ऑर्डर देते हैं, हम उन्हें ऑर्डर पर ज्ञान देते हैं, दे के वे बाहर जहाँ भी उनके ऑर्डर होंगे बाहर भेजते हैं। जैसे हम तो मेरठ लो या दिल्ली लो, हमारे संबंध है, ज़्यादा तो आगे हम गए नहीं, तो हमारे यहाँ तक संबंध है। फिर आगे जहाँ भी भेजते हैं वे उनके अच्छे वे बनवाने का कार्य है हमारा। बनवाने का कार्य ऐसा है कि हम थोड़ा सा काम बनवा कर हम तैयार करते हैं और वो सीधे डायरेक्ट बनी बनाई लेते हैं और वे सप्लाई करते हैं, उन्हें बनवाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैं इसकी कॉस्टिंग जानना चाह रहा हूँ कि मान के चलो एक फुटबॉल आपने बनाई, ठीक है, इसमें हवा भर दिया आपने, फिर जो आप इसको बेचने गए तो ये एक फुटबॉल कितने की थी? फुटबॉल, हाँ, ये एक फुटबॉल 150 रुपये। 150 रुपये एक फुटबॉल बिके। तो उसके बाद वो इसको मार्केट में बेचेंगे रिटेलर को? हाँ, वे 200 रुपये 250 रुपये जितने में सेलिंग करेंगे वो उनका वो मैटर है। हमारे गांव में 90% लोग पत्थर का काम करते हैं, 10% पीओपी का करते हैं। और जो लेडीज़ हैं हमारे गांव की, तो ये फुटबॉल जो होती है इन्हें सिलते हैं। फुटबॉल जो होती हैं ज़्यादातर 60% जो लेडीज़ हैं इस काम को करती हैं। मतलब लगभग हर घर में फुटबॉल हर घर में। हाँ, एक बात बताओ, ये फुटबॉल सिलाई का काम लगभग हर घर में है। जी भैया। यहाँ बनता भी है, कटिंग भी होती है यहीं पे। जी, तो कोई बड़ा प्लेयर या कोई ऐसा क्यों नहीं निकला मेरठ से फुटबॉल का? देखो बात ऐसी है, प्लेयर तो हमारे यहाँ अच्छे हैं, लेकिन उन अच्छे को कोई फ़ायदा नहीं जब बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे कि कहाँ से कैसा। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जब लड़का 18 से 19 साल का हो जाता है ना, तो उसको वही मैंने बताया पत्थर पीओपी वाला, उसको मजदूरी पे झाड़ी पर भेज दिया जाता है। कुछ दिनों में अपना काम कर अपनी ठेकेदारी कर देता है, तो मतलब खेल से तो अननोन हो जाता है बिल्कुल वो। तो बाकी लोग खेलते हैं जो? हाँ, अच्छे खेलते हैं, काफ़ी अच्छे से खेलते हैं। आसपास के एरिया में नाम भी है। फुटबॉल तो नहीं खेलते, लेकिन वॉलीबॉल जरूर खेलते हैं। अच्छा खेलते हैं। फुटबॉल नहीं खेलते? फुटबॉल नहीं खेलते, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि जिसके घर में फुटबॉल सिलाई का काम हो रहा है उसका लड़का भी जाके क्रिकेट खेल रहा है। हाँ, है ना? क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वॉलीबॉल भी बहुत बंदे खेलते हैं। हम भी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। हाँ, खेलते हैं। लेकिन आपने कभी फुटबॉल खेला आपने? ना, फुटबॉल सबसे बड़ी बात है स्पेस। फुटबॉल के लिए हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं है, ग्राउंड नहीं है। जब हमारे पास ग्राउंड होगा तो हम कोशिश भी करेंगे खेलने की, और कोशिश करेंगे तो अच्छा खेल भी पाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी को गोल करते देखना या पार्क में किसी फ्रेंड के साथ बॉल किक करना, तो 1 मिनट रुककर सोचिएगा जरूर, आपके हाथ में जो बॉल है शायद मेरठ के इन्हीं गलियों में रहने वाले किसी कारीगर ने बनाई हो। दुनिया जानती है रोनाल्डो को, मेसी को, लेकिन वे कारीगर जो ये बॉल बनाते हैं उनकी कहानी कभी फ्रंट पेज पे नहीं दिखती। आज हमने वही कहानी दिखाई।